राम, 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 कितना मारा है तुम्हें इन लोगों ने। मैंने कहा था ना जरा संभल कर रहना, ये लोग इंसान नहीं हैवान है। बोला था ना, इतना बड़ा मास मर्डर इन लोगों ने किया है, ये लोग जरूर खौफनाक होंगे, इनके खिलाफ मत जाओ। कहा था ना मैंने तुमसे, मेरी बात मानी ही नहीं तुमने। अब सब खत्म हो चुका है, ये लोग मुझे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, सबको मार देंगे। इतने सालों के मेरे प्रोफेशन में एक भी ब्लैक मार्क नहीं था, लेकिन आज तेरी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाती। राम, जो लोग मरे हैं वो तेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है या रिश्तेदार है। देख कहां तक पहुंच गया है तू अपनी जिद को लेकर। इस सब का कारण वो राज भाई नहीं है, मैं हूं। तुम्हारे एरिया में जितने लोगों की मौत हुई है मेरी वजह से हुई है। इस सब की शुरुआत कहां से हुई पता है? तूने अपने लोगों का फ्री चेकअप करने के लिए मुझे बुलाया था ना, वहीं पे इतने लोगों की फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? तेरे लिए वो फ्री हेल्थ कैंप था, लेकिन मेरे लिए प्योर बिजनेस। उसी दिन मैंने 20 लोगों को सिलेक्ट करके वायरस का इंजेक्शन दिया और उस वायरस की दवाई की रिसर्च में मैंने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया, इसीलिए उनका फ्री टेस्टिंग भी करता था। इस मेडिकल माफिया में मेरा साथ दिया था गोपाल भाई ने, और इसीलिए तुम्हारे एरिया के कॉर्पोरेटर इलेक्शन में मैंने उन्हें खड़ा किया था। मेरे ऊपर किसी को डाउट ना हो, इसलिए तुम्हारे एरिया के लोगों को मैं फ्री ट्रीटमेंट देता था। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। बस्ती के लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, ये बात जब तुमने मुझसे कही, तब मुझे पता चला कि मेरा मेडिसिन रिवर्स हो गया है और मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। उस समय मैंने बद्री नारायण को आगे किया, उसका इस्तेमाल किया और उन 20 लोगों को खत्म करवा दिया। ये सब कुछ क्लियर होने के बाद मैं सेफ हो जाता, लेकिन उसी समय गोपाल को पीटर ने देख लिया। फिर पीटर को भी मुझे मारना पड़ा। मेरे एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे एरिया के लोग मरेंगे ये बात तो कंफर्म थी। नेचुरल डेथ ये मैं रिपोर्ट में आराम से लिख सकता था, लेकिन तुमने तुम्हारे लोगों का जो इंश्योरेंस करवाया ना, उसी बात की मुझे चिंता हो रही थी। ए गोपाल भाई, इंश्योरेंस करने के लिए क्यों मान गए तुम? क्यों डॉक्टर? वो लोग मुझे जिताएंगे इसलिए मैंने ये सब किया। लोग तुझे जिताएंगे? डैम इट! ए इडियट, जिसे रोग रहता है उसे इंश्योरेंस कौन देता है? 20 लोगों में मैंने वायरस इंजेक्ट किया है। वो इंश्योरेंस कंपनी अगर ब्लड टेस्ट करने के लिए देगी तो मैं फंस जाऊंगा। पहले उन ब्लड सैंपल्स को चेंज करवा कर रिपोर्ट्स चेंज करवा। लैब रिपोर्टर ने गोपाल भाई का नाम लिया था, ये बात मुझे मेरे लड़कों से पता चली, इसलिए आज ही तेरा किस्सा खत्म। अभी तुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी। हेलो राम, राम मुझे बचाओ, राम मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है राम। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, ये लोग मुझे मार देंगे राम। ठीक है ना राम? हेलो राम, मुझे बचाओ राम। विकला को मैंने राज भाई के घर पर भेजा था तुम पर नजर रखने के लिए। परसों ही आया है हमारे यहाँ काम पर। लेकिन आप इस तरह से कनेक्ट हो जाओगे पता नहीं था। पहले ही अगर कनेक्ट हो जाते तो काम इजी हो जाता। अब जाने दो डॉक्टर, अब तो हम लोग एक तरह से एक ही कैटेगरी में है ना। तुम्हें लोग चाहिए, मुझे जगह चाहिए, लेकिन हम दोनों को राम चाहिए। इस दुनिया में कौन अच्छा है? लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनकर, करोड़ों रुपए खर्च कर हॉस्पिटल खोलकर मैं लोगों को ऐसे ही फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए बैठा हूं, ऐसा समझ रहा है तू? ए पागल, अगर रोग ही नहीं होगा तो हम डॉक्टर्स क्या करेंगे? इसीलिए हम नए नए वायरस क्रिएट करते हैं। जिस रोग का कोई नाम नहीं होता ऐसे रोग बनाते हैं और उसके लिए दवा भी हम ही खोजते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए गरीब, अनाथ, तुम्हारे जैसे स्लम में रहने वाले कई लोग मिल जाते हैं।
उन सबको हम अच्छी तरह से यूज करते हैं। ए, इतने सारे लोगों का खून किया लेकिन तेरी फैमिली को टच भी नहीं किया मैंने। चुपचाप रहना चाहिए था ना तुझे। पहले ही तुझे छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है, देर से ही सही। ए, खत्म कर दो इसे। दो मिनट यहीं रुकना, मैं आ रहा हूं। ए हरि प्रसाद, पीठ पे छुरा तूने मारा है, ये बात मुझे पता थी। क्या पाप किया था मेरे लोगों ने। एक आता है कहता है जगह चाहिए, फिर दूसरा आता है कहता है हमें वोट चाहिए। लेकिन तेरे जैसे लोग आते हैं और कहते हैं जान चाहिए। डॉक्टर का काम होता है कि वो इंसान की जान बचाए, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तूने जिन्हें मारा है वो मासूम लोग थे। तूने उन मासूमों के साथ विश्वासघात किया है। तूने इंसानियत का गला घोटा है। हरि प्रसाद, अब तक जो चल रहा था वो तेरा प्लान था, लेकिन आज यहां से सिर्फ 2 लोग बाहर जाएंगे, मैं और अपने लोगों का इंश्योरेंस क्लेम करने गया तो मुझे पता चला कि उन 20 लोगों का ब्लड ग्रुप चेंज हो गया है। इन सब का कारण गोपाल भाई है। तभी तूने मुझे कॉल किया। सीन कब रिवर्स हुआ पता है क्या? राम, डेथ सर्टिफिकेट में सारे ब्लड ग्रुप मैच हो रहे हैं, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी तो ये सब लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर से जी रहे थे। अगर उनकी मौत खून की वजह से नहीं होती ना, तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत पक्का होने ही वाली थी। एक बात बताओ, ये सब तुमने बढ़ने कैसे दिया? शुरुआत में ही ब्लड टेस्ट करवा लिया होता तो ये सब चीजें पता चल जाती। ब्लड टेस्ट? सारे ब्लड सैंपल्स लेकर लैब में आ जाना। भूलना मत। राम, हाँ? अब मैं चलता हूँ। सब लोग ठीक तो है ना सर? ये एरिया साफ नहीं है ना, इसलिए हो रहा है। ठीक चिंता है। मत करो। नहीं सर, डॉक्टर ने सभी का ब्लड टेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी और कहा कि ये लेते रहना। क्या कहा? मेडिसिन देते थे? ब्लड टेस्ट करने के बाद इस डिब्बे में से ये गोलियां देते थे उनको? दिस इज रियली शॉकिंग। हमारे देश में कितने बड़े डॉक्टर्स हैं और ये देखो, गोली का नाम ही नहीं है, कंपनी का भी नहीं, बैच नंबर तक नहीं है। ये सारी मेडिसिन्स बिना अप्रूवल के बनाई जाती हैं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में ही इनका यूज होता है। अगर इनका इस्तेमाल पेशेंट्स पर किया जाए तो वो इलीगल है। कानून के हिसाब से ये अपराध है। अब देखो, जब भी कोई नई दवा तैयार होती है ना, तो उसे सबसे पहले जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो ऐसे जानवर होते हैं जिन पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद सक्सेस रेट देखकर इंसान को कोई तकलीफ ना हो ये कंफर्म करने के बाद ही हम हमारे पेशेंट्स को दवाई सजेस्ट करते हैं। प्रोसेस तो यही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये जो दवाइयां बनती है ना, उन्हें इंसानों पर सीधा प्रयोग करते हैं।
इसे हम ह्यूमन गिनी पिग भी कहते हैं, मानव प्रयोग पशु। और ये इल्लीगल है। कानून के हिसाब से ये एक बड़ा अपराध है। जरा इसे देखो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं और इसकी वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जिनके बारे में पता चला है उनकी संख्या बहुत कम है। इन लोगों का टारगेट पता है कौन है? गरीब लोग जो अशिक्षित हैं और बेसहारा हैं। वो इन लोगों की मुफ्त में सेवा करते हैं, मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में दवाई देते हैं। इस तरह उन्हें प्रयोग के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है। और ये है मेडिकल माफिया का बहुत बड़ा स्कैम। नालायक, कमीनों, बेवकूफों, सिर्फ एक आदमी को नहीं मार सके तुम लोग। उस दिन तेरा असली चेहरा जानने के बाद मुझे समझ आ गया कि राज भाई को अब खतरा है। ए, लग रहा है कोई आ रहा है। जाओ तुम लोग जाओ। मैं यहां आपसे कुछ कहने आया था। आप ही एक हैं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इन सब का कारण वो हरि प्रसाद है राज भाई। ये तुम क्या बोल रहे हो? अब हमारा डॉक्टर? हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो उसे खत्म कर नहीं देते हैं। राज भाई, वो सिर्फ अकेला नहीं है राज भाई। उसने जिन भी लोगों के साथ मिलकर हमारे लोगों को मारा है, उन सबको चुन चुन के मारूंगा। तभी तेरे पालतू कुत्ते को समझाकर राज भाई ने तुझे बुलवाया। अब जाने दो डॉक्टर। अब तो हम लोग एक तरह से एक ही कैटेगरी में है ना। तुम्हें लोग चाहिए, मुझे जगह चाहिए, लेकिन हम दोनों को राम हाँ, चाहिए। राम चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उसे मारना इतना आसान नहीं है। डैम इट। डॉक्टर, बोलिए। इन सब में मैं भी शामिल हूं। जब उसे ये पता चलेगा तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। फिर वो मेरे पास आएगा, तभी हम उसे मार डालेंगे। राइट। लेकिन अगर आप उसे जाकर बताएंगे तो वो नहीं मानेगा। तो क्या करें? आप मोबाइल निकालो, अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड करो। ऐ मंजा, स्लम में जिन्होंने 20 लोगों को मारा है और पीटर को मारा है, उन सभी लड़कों को मेरे पास लेकर आओ। कोई मिस नहीं होना चाहिए। मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूं। जिन हाथों से लोगों की जान बचनी चाहिए, वही हाथ लोगों की जान भी ले सकता है, ये पता ही नहीं था। तो कैसा इंसान है रे। हम लोग तो भगवान समझकर तेरी पूजा करते थे। हमेशा तेरे जैसे राक्षसों को खत्म करने के लिए राम पैदा होते हैं। मरने के बाद भी तुझे माफी नहीं मिलेगी। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर तेरे जैसे कमीने होते हैं, मुझे नहीं पता था। जिस दिन मुझे सच पता चला था, उसी दिन मैं तुझे मारने गया था। तू बच गया, लेकिन आज यहां मौत का तांडव होगा। राज भाई! मार डालो। चमका जैसे बिजली कोई कड़का, बदला है रूप धरती अपनी, बनी है जैसे उग्र चंडिका। बरसा 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 आज आग जैसे बरसा, देख 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 मुझे खड़ा हूँ सामने बन के यम तेरा। मैं मृत्यु तेरा हूँ, मेरे आगे बेबस तू, मसल दूं मैं हाथों से जीवन तेरा। अब तो आया उभर के है वो रूप मेरा, जो रौंदेगा पल भर में जीवन तेरा। त्रिभुवन का थर थर आह
आहट को सुन मेरी, चल जा कर ले कुछ भी चाहे जो करना। विष का ज्वाला उगले हर सांस मेरी रे, खामखा चाहे तू क्यों रे मुझसे लड़ना। नस नस मेरा मांगे लहू तेरा, देख ले रे आज करे तांडव साक्षात मृत्यु। हर दिल थम के हंसी जो ये खन के, उन्माद आज निकला घर से भाग तू भी डर के। ऐ आ जरा आजमा अपनी ताकत को, दूर दुर्गति यूं तेरी कर दूं सुन तू। ऐ आ जरा आजमा अपनी ताकत को, दूर दुर्गति यूं तेरी कर दूं सुन तू। अब तो आया उभर के है वो रूप मेरा, जो रोंदेगा पल भर में जीवन तेरा। त्रिभुवन कांपे थर थर आहट को सुन मेरी, चल जा कर ले कुछ भी चाहे जो करना। विष का ज्वाला उगले हर सांस मेरी रे, खामखा चाहे तू क्यों रे मुझसे लड़ना। चमका 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 जैसे बिजली को पड़ेगा, छोड़ना नहीं उसे। धरती अफूह बनी है जैसे उगल चंडिका। बरसा 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 आज आग जैसे बरसा, देख 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 मुझे खड़ा हूँ सामने बन के यम तेरा। त्रिभुवन कांपे थर थर आहट को सुन मेरी, चल जा कर ले कुछ भी चाहे जो करना। विष का ज्वाला उगले हर सांस मेरी रे, खामखा चाहे तू क्यों रे मुझसे लड़ना। राम, बुरे काम का नतीजा क्या होता है ये सबको पता चलना चाहिए। राज भैया, सिर्फ एक कमीने की वजह से दिन रात हमारी सेवा करने वाली पूरी डॉक्टर जाति कलंकित हो जाती। हम उन्हें भगवान समझते हैं तो उन्हें भगवान ही रहने दीजिए।